शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम हमेशा दूसरों की तलाश करते हैं। मजबूत बनाने के लिए किसी सहारे को ढूंढते हैं। होना तो ये चाहिए हम दूसरों पर डिपेंड न रह कर के इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना सीखें। जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, पराश्रित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के वह अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। सामने वाला ना मिले तो मन में विकल्प, वो हमें अप्रूवल ना दे तो टेंशन। अंदर ही अंदर हम सोचने लगे हम हैं भी अथवा नहीं हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे से बात करे तो ही हम प्रसन्न, और उसने मुख मोड़ लिया तो हम उदास। वो हंसाए तो हम हंसे, वो कुछ कह दे तो हम रोने लगे। ऐसा नहीं लगता है आज का हर इंसान एक कठपुतली बन गया है? कठपुतली जिनमें जान नहीं होती है, स्वयं अपने हाथ पैर हिला नहीं सकती है, स्वयं कोई निर्णय ले नहीं सकती है, स्वयं एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकती है, स्वयं एक कदम पीछे खींच नहीं सकते हैं, स्वयं न उठ सकती हैं न बैठ सकते हैं, स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते। कठपुतली बेजान होती है, उसके भीतर चेतना नहीं होती है। कठपुतली समझते हो? पपेट्स, पहले लकड़ियों की पुतलियां बना करके खेल दिखाया जाता था। पर्दे के पीछे खड़ा होकर के एक व्यक्ति उंगलियों में धागों को बांध करके एक एक कठपुतलियों को नचाता था। सारी एक्टिविटी पर्दे के पीछे से करता रहता था। सामने ये दिखता था कि वो कठपुतलियाँ चल रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, नाच रही हैं। अथवा आज वर्तमान में जितने भी कार्टून शो होते हैं, वो एक वही है और कुछ नहीं है। उन्हें देख करके लगता है हर व्यक्ति का हाल भी वैसा ही हो गया। उसका हंसना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका रोना, उसका खुश होना, उसका विकल्प करना, उसका गुस्से में भर जाना, मुस्कुराना, उदास हो जाना, निराश हो जाना, उत्साह से भर जाना, सब कुछ दूसरों पर आधारित हो गया। जब हम इतने ज़्यादा दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत विरले लोग होते हैं जो दूसरों से अब प्रभावित रहते हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है
सामने वाला कैसे बोल रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं, समझना वे लोग निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते हैं, उपादान प्रधान दृष्टि रखते हैं। जैन शास्त्रों में दो दृष्टियों की बात आती है। एक निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्त के अधीन दृष्टि, और दूसरी उपादान प्रधान दृष्टि। निमित्ताधीन दृष्टि हमेशा हमारे मन में संयोग वियोग को लेकर के दुखी सुखी बनाते रहती है, हर्ष विषाद में डुबोते रहती है। लेकिन जो उपादान प्रधान दृष्टि रखता है, वो जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर प्रतिकूलता और हर अनुकूलता में अपने मन के अनुसार ही बड़ा मजबूती से टिका हुआ रहता है। जिन्होंने भी अपने जीवन में कल्याण किया है, वो सिर्फ उपादान प्रधान दृष्टि लेकर के जब चले, तभी वे कल्याण कर पाए। जिसे विपाक विचय धर्म ध्यान कहा जाता है, अर्थात हर परिस्थिति में साम्य भाव बना करके रखना, किसी व्यक्ति पर टूटना नहीं, उस पर दोषारोपण करना नहीं, ना ही ये स्वीकारना कि उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे सुखी कर दिया। आचार्य भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देते थे श्वान और सिंह का। सिंह के ऊपर यदि प्रहार कोई करता है, लकड़ी से, पत्थर से, अन्य शस्त्र अस्त्र से, तो सिंह उस पत्थर को, उस लकड़ी को, उस वस्तु को नहीं पकड़ता। उस पत्थर को फेंकने वाले व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है कि वो पत्थर किस दिशा से आया, किसने मुझ पर प्रहार किया है। लेकिन श्वान ठीक इससे विपरीत होता है। जब उस पर पत्थर फेंका जाता है, लकड़ी फेंकी जाती है, तो वह लकड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पत्थर पकड़ने के लिए दौड़ता है। सिंह उस व्यक्ति की ओर दृष्टि करता है और श्वान उस वस्तु की ओर दृष्टि करता है। सिंह की दृष्टि उपादान वाली है, श्वान की दृष्टि निमित्त वाली दृष्टि है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। दुनिया में अधिकांश लोग श्वान दृष्टि लेकर के जीते हैं, सिंह दृष्टि रख कर के जीने वाले बहुत विरले होते हैं। जब भी आप अपने जीवन में दुखी होते हैं, विकल्पों से भरते हैं, तनाव से भरते हैं, आप हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मुझे इग्नोर कर दिया इसलिए मैं बहुत उदास हो गया, वह मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मेरी आज्ञा नहीं मानता इसलिए मैं क्रोध से भर उठता हूँ। यदि वो मेरी आज्ञा मान ले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, यदि वो मुझे इग्नोर नहीं करे तो मुझे कभी उदासी नहीं छाएगी, यदि वो मेरे अनुसार कार्य करे अथवा मेरी केयर हमेशा करते रहे तो मुझे जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। मैं हमेशा बहुत अच्छा बना रहूँगा, आनंद में रहूँगा, सुखी रहूँगा। आप देखना अपने भीतर झांक करके, जब जब आपको कोई विकल्प मन में उत्पन्न होता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं अथवा क्रोध से भर जाते हैं, अथवा कोई आपको चीट कर ले, छल दे, तो
तो आप किसे दोष देते हैं? उस व्यक्ति को कि जिस कारण उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, उस कारण को खोजते हैं। यदि हम उस व्यक्ति को दोष दे रहे हैं तो हम में और श्वान में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो सिंह होता है उस कारणों को खोजता है, कहां से आया वो पत्थर, किसने फेंका। समझदार व्यक्ति उस कारण को खोजने की कोशिश करता है। यदि सामने वाले ने हमसे मिसबिहेव किया तो क्यों किया, क्या उसकी गलती है अथवा मेरी गलती है? जब जब हम दूसरों की गलती खोजने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है हम अपने आप को नापाक, एकदम पवित्र, निर्मल सिद्ध कर रहे हैं। हमारी धारणा ये बन जाती कि हमने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ किया है उसी ने हमारे साथ ऐसा किया है। वो दुर्व्यवहार, वो रूठना, वो चिल्लाना, वो आज्ञा ना मानना, वो हमें निगलेक्ट कर देना, हमारे अहम को ठेस पहुंचा देना, हम सब उसी पर दोषारोपण करने लगते हैं। कभी हम उस कारण को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कारण जो व्यक्ति पकड़ता है, जो रूट कॉज एनालिसिस करता है, वही व्यक्ति समस्याओं को जड़ से मुक्त कर पाता है। वही व्यक्ति सही समाधान तक पहुंच पाता है। और जो सिर्फ सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर उन निमित्तों को खोजता है, निमित्तों को दोष देता है, वो ये भूल जाता है आज ये निमित्त बन करके आया, कल कोई दूसरा निमित्त बन करके आ जाएगा। आज ये व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, कल कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करने लगेगा। आज उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण मुझे हर्ट फील हो रहा है, कल वो दूसरा व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा, फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो हमने उस रूट कॉज को तो देखा ही नहीं। हम उस व्यक्ति पर टूट पड़े, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। क्यों नहीं हम कारण को खोजने की कोशिश करते हैं? दृष्टि हमेशा कारण को खोजने में होना चाहिए। वो जितने भी व्यक्ति हमारी लाइफ में आ रहे हैं, वो जानते हो कैसे हैं? उन पत्थरों की भांति, लकड़ी की भांति। वो व्यक्ति हमारी लाइफ में ऐसा बन करके क्यों आ रहे हैं? उसका मूल कारण, उसके दो मूल कारण होते हैं। एक तो हमने उसके साथ कुछ पहले ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, हमने उसे इग्नोर किया होगा, तो आज वो हमें इग्नोर कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। अब आप कहोगे कि हमें तो याद ही नहीं है हमने कभी उसके साथ मिसबिहेव किया हो, हम तो हमेशा अच्छे से पेश आते थे। मुजरिम को कभी नहीं लगता कि मैंने गलती की है, अपराधी को कभी नहीं लगता। हर अपराधी, हर व्यक्ति संसार में अपने आप को सही ठहराता है। जब आपस में वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, घर में ही दो व्यक्तियों में झगड़ा होने लगता है, विसंवाद होता है, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। वो ये कहता है, एक कहता है कि गलती उसकी है, दूसरा कहता है गलती इसकी है। ऐसे ही होता है। झगड़ा होता ही तब शुरू जब हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, दूसरों को ही यह कहते हैं कि गलती तुमने की है। यदि गलती दोनों ने की है अथवा एक ने की है, अथवा उसने की है अथवा इसने की है, पहले ये समझना होगा, उसे हम समझने की कोशिश करें। तब जीवन में हर परिस्थिति हमारे लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ उपादान दृष्टि ये कहलाती है,
दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, इसका अर्थ है नियम से हमने भी कुछ उसके साथ ऐसा किया होगा। सूक्ष्मता से यदि हम जाएं तो कर्म सिद्धांत ये कहता है मैंने ही पूर्व में उसे दुखी बनाया होगा, दुख पहुंचाया होगा, तभी तो वो आज मुझे दुखी कर रहा है। अब आप कहोगे कि पूर्व में, पिछले भव में किसने क्या किया कौन जानता है। हम तो वर्तमान को देख करके चल रहे हैं। वर्तमान में इस भव में तो हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। हमारे साथ हमेशा दुनिया वाले बुरा करते हैं, हमेशा हमें दबाया जाता है, हमेशा हमारा क्रेडिट छीना जाता है। मेहनत हम करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, किसी और को मिल जाता है, होता है। तो यहाँ मूल जो कारण है वो हमारा किया हुआ ही कर्म है। ठीक है, कथनचित हम उसको भी गौण कर दे क्योंकि पिछले भव का हमें दिखलाई नहीं देता है। अब वर्तमान का ही हमें नजर आ रहा है तो उसे भी समझने की कोशिश करें। जब भी दो व्यक्तियों में विसंवाद, लड़ाई झगड़ा होता है अथवा दो व्यक्तियों के संबंधों में कोई परेशानी आने लगती है, सिर्फ इसी भाव को लेकर के चल रहे हैं, वर्तमान के भाव को। अभी थोड़ा सा कर्म सिद्धांत को टच नहीं करते, गौण कर देते हैं, क्योंकि प्राय दुनिया तो उसे स्वीकारती ही नहीं। वो कहती नहीं कि मैंने कभी बुरा व्यवहार किया नहीं, मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया। जब हमें अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने बुरा किया ही नहीं है, एक बात और समझने की कोशिश करें। अपनी दृष्टि से, अपने एंगल से हो सकता है हम सही हों, लेकिन जरूरी नहीं दूसरे के एंगल से हम सही ही हों। दूसरे के एंगल से हम बहुत गलत हो सकते हैं। कैसे? माँ बच्चे को बहुत डांटती है, चिल्लाती है, मारती है। माँ कहती है मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा है, मुझे बच्चे को सुधारना है, गलत रास्ते पे वो आगे ना बढ़े इसलिए मैं उसे डांटती हूँ, मैं उसे चिल्लाती हूँ, मारती भी हूँ। ठीक है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, उद्देश्य की दृष्टि से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो ढंग है, आपका तरीका है सुधारने का, वो गलत हो गया। वो तरीके की ओर दृष्टि नहीं जा रही, ध्यान आपकी नहीं जा रही है कि जिस दृष्टि को हम अपना रहे हैं, जिस तरीके को हम अपना रहे हैं, वो तो सही है कि नहीं है, ये कब सोचते हैं आप? सोचते हैं? यहां हम कह रहे उपादान दृष्टि, अर्थात अपनी ओर दृष्टि लाना। कहीं मैं ही तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं? सूक्ष्मता से यदि हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हम पकड़ लेंगे उद्देश्य हमारा सही था, लेकिन वे हमारा बहुत गलत था। जिस तरीके से चिल्ला करके यदि आप किसी को सुधारने की कोशिश करो, सुधरेगा वो? नहीं सुधरेगा। तो यहाँ हमारी कमी इस दृष्टि से हो गई, हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब ठीक ऐसे ही दो मित्रों के संबंधों को लेकर के कोई बात हो, उसमें भी हम देखने की अवश्य कोशिश करें। जब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार सारे कार्य करे, जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसा जैसा हम करते हैं, वो हमारी हर अपेक्षा के अनुसार पूरे कार्य करते रहे, मेरी हर अपेक्षा को पूर्ण करते चले जाए। ठीक है, आप अपने एंगल से सही हैं। अब सामने वाले के एंगल से सोचें, क्या आपने उसकी हर अपेक्षाओं को पूरा किया है? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी हर बात मान ले। क्या आपने उसके अनुसार चलने की कोशिश की है? तो आप कहते हो कि नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। क्या कहते हैं? हमारा तो स्वभाव ऐसी है। जब आप अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं हो रहे हो,
तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला अपना स्वभाव बदल ले? यानी हम अपनी दृष्टि में अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, हम दोषारोपण उस पर कर रहे हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। समझ रहे हो? जब भी कहीं भी संवाद होता है, मनमुटाव होता है, रिश्तों में खटास आती है, विकल्प पैदा होने लगते हैं, तनाव पैदा होने लगता है, समझने की कोशिश करना, हम अपनी गलती की ओर ध्यान ही नहीं देखते, अपनी कमी की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उपादान प्रधान दृष्टि लाने का अर्थ है दूसरों की कमी न खोज करके स्व की कमी खोजने की कोशिश करना। और जहां स्व की ओर हम दृष्टि लाते हैं, स्व की कमी खोजने लगते हैं ना, फिर हमें दूसरों से विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मन पहले कहेगा कि गजब गलती मैंने की है तो मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। जब मैंने उससे ऐसा व्यवहार किया है तो नो डाउट वो भी करेगा, उसमें उसकी क्या गलती हो गई। बस यहां से समाधान अपने आप मिलता चला जाएगा। तो हम दूसरों को सुधारने की बजाय स्व को पहले सुधारना सीखें, दूसरों को देखने की बजाय स्व को पहले देखना सीखें, दूसरों की कमियों को खोजने की बजाय अपनी कमियों को खोजना शुरू करें। तब हमारी दृष्टि स्वान दृष्टि नहीं होगी, हमारी दृष्टि सिंह दृष्टि होगी। हमारी दृष्टि फिर निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होगी, हमारी दृष्टि उपादान प्रधान दृष्टि होगी। उपादान प्रधान दृष्टि वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना जानता है। वहां कभी उसको विकल्प होगा ही नहीं, किसी को दोष देगा ही नहीं। वो पहले ही कहेगा शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, शायद मुझसे वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, शायद मैं उसकी अपेक्षाओं में पूरा खरा नहीं उतरा हूं, क्योंकि वो तो कुछ सोच और रहा था लेकिन मैंने किया कितना है। बस जैसे ही हमें देखने वाले हो जाते हैं तो वहीं से हमारा सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में सुधार बाद में होता है, सुधार होने के पूर्व कहाँ सुधार करना यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? स्वयं को देखना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। हमारा मन है, हम दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हर एस्पेक्ट से। अपने के बारे में कभी नहीं सोचते, है ना। जहां मोह आ जाता है तो दूसरों की चिंता में व्यक्ति लगा रहता है, मोह के कारण अपने को गौण कर देता है। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट, हम गलती दूसरों की खोजते हैं, अपनी नहीं खोजते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है कई लोगों की, वो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। पूरा समय उनका दूसरों के लिए ही निकल जाता है। अब आप कहो कि दूसरों के बारे में सोचना तो अच्छी बात है, वो सेल्फिश नहीं है ना, वो तो परोपकारी हुआ। जो स्व के बारे में अकेले सोचे, स्व के कल्याण के बारे में सोचे, स्व के सुधार के बारे में सोचे, पर को एकदम छोड़ ही दे, वो तो बड़ा सेल्फिश है माना जाएगा, स्वार्थी माना जाएगा। हम कितने अच्छे कितने भले हैं, हम अपने को देख ही नहीं रहे, अपनी भूख को भी नहीं देखते, अपने कष्टों को भी नहीं देखते, अपने शरीर को भी नहीं देखते हैं। हम तो दूसरों की केयर में लगे रहते, खिलाना पिलाना उड़ाना सारी व्यवस्थाएं। ये तो अच्छा गुण माना जाता है, अच्छा गुण माना जाता है। हाँ, अच्छा तो माना जाता है,
पर ये खराब तब हो जाता है आप कुछ लोगों तक सीमित हो जाते हो। तो उपकार वहाँ से शुरू होता है जब व्यक्ति कुछ लोगों तक सीमित नहीं होता है, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला हो जाता है। कुछ लोगों तक सीमित होने का अर्थ मोह है। पशु भी अपने बच्चों के बारे में सोच लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी अपने बच्चों को बचाता, पहले खिलाता पिलाता है, क्या बड़ा कार्य कर लिया। हम अपने बारे में अब दूसरे एस्पेक्ट से हम सोचने की कोशिश करें कि अपने बारे में सोचने का अर्थ क्या। यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो अपनी कमियों के बारे में सोचने की हम कोशिश करें, कहाँ कहाँ हम गलती कर जाते हैं, घर में, ऑफिस में, समाज में, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, अन्य लोगों के साथ, कब कब कर जाते हैं और क्या क्या कर जाते हैं। जब हम ये सोचेंगे तो हम कठपुतली नहीं बनेंगे। हमारा निर्णय हमारे ऊपर आधारित रहेगा, हमारा उठना बैठना, आगे बढ़ना पीछे आना, हंसना मुस्कुराना रोना, उदास होना उत्साह से भरना दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपने में डिपेंड रहेगा। फिर हम क्रोध से भी नहीं भरेंगे, अहम से भी नहीं भरेंगे। अभी तो ये स्थिति जो चाहे हमें कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, और ऐसा व्यक्ति सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले टूटता है। अब आपके संपर्क में कितने सारे लोग रहते होंगे, डेली आप कितने लोगों से मिलते होंगे। एक से तो होता नहीं होगा आपका व्यवहार, कम से कम 4, 6, 8, 10 होंगे। कहीं ऑफिस में, घर में, अड़ोस पड़ोस में, मंदिर में, समाज में, बाहर, कम से कम इतने लोगों से तो टकराना होता ही है। अब इतने सारे लोगों को आप सुधारने की कोशिश करो, उनके मन को व्यवस्थित करने की कोशिश करो, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। वो तो हो ही नहीं पाएगा कि सबकी कमियां आप दूर कर पाओ। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, हम अपनी ही सोच को बदल लें, अपने को ही देखना प्रारंभ कर दें। देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती हैं। एक और हाइकू है आचार्य का। देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती। इन आंखों से हम हमेशा सारे संसार को देखते हैं, सारे लोगों को देखते, दिन रात देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन इन आंखों से कभी अपने को भी देखते। हाँ नहीं, आप कहो कि नहीं मैं अपने शरीर को देखता हूँ, हाथ पैर को देखता हूँ, चलो उसे आपने देख भी लिया, मान भी लिया। क्या इन आंखों से इन आंखों को देख लेते हो? अपनी ही आंखों से अपनी आंखों को देख लेते हो? इन आंखों से हमने हाथ को देख लिया, हथेली को देख लिया, नेल्स को देख लिया, पैर को देख लिया, बॉडी को देख लिया, दूसरों को तो देख ही लिया, अपनी बॉडी को भी चलो देख लिया। क्या इन आंखों से इन आंखों को देखते? आप कहो कि आईने में दिख रहे, इन आंखों से आंखों को देखने के लिए एक आईना चाहिए ना। हाँ, पर उससे भी बहुत कम देखा जाता है। तो ये आंखें हमेशा सारी दुनिया को निहारती है, सारी दुनिया को देखती है, इन आंखों को वो देख ही नहीं पाती है। ऐसे ही सबकी हालत है।
हर व्यक्ति सबको देख रहा है, सबके लिए कर रहा है और सबकी कमियां भी देख रहा है। सिर्फ अपनी कमियां नहीं देख रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने लिए समय नहीं निकाल रहा है। निकालते हैं? नहीं निकालते। सब कुछ जो है पर की ओर दृष्टि वाला कार्य चल रहा है। चाहे खिलाना पिलाना भी पर को, दोष भी देखना हो तो भी पर को, और शरीर भी एक प्रकार से पर ही तो है। नहीं, इसका नाम है ना संस्कृत में परो असी। परो असी, पर है, होता है, फिर वही पड़ोसी, फिर वही पड़ोसी बन गया। पड़ोसी अर्थात जो पर है, परो असी सो पड़ोसी। तो ये शरीर भी पर है, यानी पड़ोसी है। अपने को देखने का अर्थ है शरीर को गौण करके अपने स्वभाव को देखना। अपने को देखने का अर्थ है अपनी कमियों को देखना। अपने को देखने का अर्थ है निमित्ताधीन दृष्टि को गौण करके उपादान प्रधान दृष्टि लेकर के आना। गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। वह सिर्फ एक निमित्त बन करके आया है, उससे अधिक कुछ नहीं। कोई व्यक्ति किसी को मोहरे के रूप में उपयोग करता है, बड़ा कल्प्रिट कौन होता है? एक जो मर्डर कर रहा है वो, अथवा जो मर्डर करवा रहा है वो व्यक्ति। बड़ा अपराधी कौन है? सुपारी देख करके किसी का मर्डर करवा रहा है, पैसा दे करके किसी का गलत करवा रहा है, चोरी करवा रहा है उसके यहाँ। जो पैसे लेकर के कार्य कर रहा है, नो डाउट गलती तो कर रहा है वो, पर बड़ा अपराधी कौन है? जो कर रहा है वो, कि जो करवा रहा है वो? जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? जो मास्टरमाइंड है ना, वो बड़ा होता है कि वो मास्टरमाइंड उन व्यक्तियों को मोहरों के रूप में यूज कर रहा है, उससे अधिक कुछ नहीं। शतरंज की गोटियां होती हैं, मोहरे कहा जाता है जिन्हें। उन मोहरों को चलाने वाला सबसे मुख्य होता है, वो मास्टरमाइंड होता है जो खेल रहा है खेल। शतरंज के खेल में घोड़ा भी चलता है, घोड़ा भी भागता है, हाथी भी चलता है, ऊंट भी है, राजा भी है, प्यादे भी है, रानी भी है। खेला है शतरंज का खेल, लेकिन वो घोड़ा ढाई घर अपने आप नहीं चलता। वो हाथी जो स्ट्रेट चलता अपने आप नहीं चलता। भले ही हाथी बड़ा बलवान है, ताकतवर है, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा महावत है ना, शरीर से बहुत छोटा है, 6 फीट की कद काया वाला है। हाथी के आगे उसका कोई बल नहीं, ऊंचाई नहीं, शक्ति नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाथी का बल भी बहुत है, शरीर बड़ा कद्दावर है, सब कुछ है। हाथी युद्ध में लड़ रहा है, लेकिन हाथी की क्या बिसात। भले ही वो बलवान है, दिखने में बहुत बड़ा है, पर जो उसे चला रहा है वो बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। महावत के हाथ में अंकुश होता है, उस अंकुश के बल पर हाथी को चलाता है। ऐसे है ना? नहीं है? तो वो व्यक्ति सबसे खतरनाक है जो इस प्रकार के कार्य करवाता है। हम उस ओर देखना सीखें, मास्टरमाइंड कौन है। जब भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, आतंकवादी की कोई भी घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले उसे खोजने की कोशिश की जाती है, आखिर प्लानिंग की किसने है, योजना बनाया किसने है। सब वो भले ही लाइमलाइट में नहीं आता, पिक्चर में नहीं आता, कभी पर्दे के पीछे रहता है, वो सारा करता धरता होता वो है। मोहरों को हम कितना भी हटाते चले जाएं, मोहरों से हम कितना भी लड़ते जाएं, एक मोहरा हट गया तो दूसरा मोहरा ला करके रख देगा वो। एक व्यक्ति हटा दिया आपने तो दूसरा व्यक्ति ला करके हटक देगा वो, ये होगा।
होना क्या चाहिए? मोहरों को ध्यान न देते हुए उस मास्टरमाइंड की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही निमित्तों की ओर दृष्टि ना करके वो निमित्त कौन पैदा कर रहा है उस ओर दृष्टि हमें लाना चाहिए। ये दृष्टि कहलाती है सिंह दृष्टि। ये दृष्टि कहलाती है उपादान प्रधान दृष्टि। यदि हम यह सोच अपने भीतर लेकर के आ जाए, हमें उन निमित्तों से कोई ज्यादा विकल्प पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्यादे हैं बेचारे, मजबूरी के कारण वैसा कर रहे हैं। पर उनसे करवा कौन रहा है बताओ? उस ओर दृष्टि जाती है। उनसे करवाने वाला और कोई नहीं है, हमारा ही पूर्व में किया हुआ कर्म अथवा हमारा ही दुर्स्वभाव, हमारी अपनी ही गलती। हमने पहले गलती की है, वो बाद में आकर के खड़ा हुआ है, हम उस ओर नहीं देखते हैं। तो ये दृष्टि हम अपने भीतर लाना सीखें, अपनी गलती की ओर कदम बढ़ाना सीखें, उसे दूर करने की कोशिश करें। और यहाँ दृष्टि आते ही सारे विकल्प शांत हो जाएंगे। हमारी समता कभी छिन नहीं पाएगी। न हमें रोना आएगा, न उदासी होगी, न क्रोध आएगा, न उसे लेकर अहंकार का भाव, न छल का भाव। वो हमें दुखी सुखी बनाने वाला नहीं। हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारा कहना माने ना माने, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। वो हमारे पास आए अथवा ना आए, उससे कोई फर्क नहीं। वो हमसे कुछ कहे अथवा ना कहे, क्योंकि हम अंदर से इतने मजबूत हो गए। हम अपने बारे में सोचने वाले हो गए, अपने मन के बारे में अपनी ओर दृष्टि लाने वाले हो गए। ऐसा व्यक्ति हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने ऊपर आश्रित रहता है, स्वाश्रित होता है, वो पराश्रित नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? कठिन तो लग रहा होगा बहुत। आज हर व्यक्ति कठपुतली बन करके जी रहा है। जो चाहे आपको, जैसा चाहे आपको नचा सकता है। दुखी बनाना तो दुखी बना देगा, खुश करना तो खुश कर देगा। यानी आपका अपना कोई वजूद ही नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति आपको रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है, जिसकी कोई क्षमता, कोई औकात नहीं है। एक नौकर आपको गुस्सा दिला दे, आपके आगे उसकी कोई योग्यता नहीं है, और आप उसके बहकावे में आकर के स्वयं दुखी हो जाते हो। कोई व्यक्ति 4 शब्द आपसे अच्छे कह दे, आप फूल करके कुप्पा हो जाते हो, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानने लगते हो, है ना? प्रशंसा ही तो करना। 4 शब्द उसने कह दिया, क्या गजब का आप भोजन बनाते हो, क्या गजब का आप धर्म करते हो, क्या गजब का आप दान करते हो, क्या गजब की आपकी कला है, क्या गजब के आप कपड़े पहनते हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो। बस हो गया। बस इतना कहना है कि अब आप उसके हो गए, उसके इशारों पे नाचने लगोगे। कोई व्यक्ति आपकी थोड़ी सी निंदा कर दे, इतना भी नहीं समझते आप, इतना भी नहीं आता आपको। 1 नंबर के मूर्ख हो, उसने मूर्ख का और आपने मान लिया, आप दिमाग खराब हो गया आपका। यानी आप क्या हो वो डिसाइड वो कर रहा है, आपका नेचर कैसा वो डिसाइड वो कर रहा है, आप बुरे हैं अच्छे वो बता रहा है, और उसके बताने पर हम स्वीकार भी कर लेते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उपादान प्रधान दृष्टि वाला होता है, वो किसी की प्रशंसा से फूलता भी नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी की निंदा से वो कूलता भी नहीं, उसे कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होता है। वो हमें अज्ञानी कहे तो हम अज्ञानी हो जाएंगे, वो पागल कहे तो हम पागल हो जाएंगे, वो हमें बेवकूफ़ कहे तो हम बेवकूफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपसे किसी ने बेवकूफ़ कह दिया, आप तुरंत
तैश में आ जाते हो। गुस्सा सीधे 7वें आसमान में पहुंच जाता है ना। यानी उसकी हमने बात इतनी गहरी स्वीकार कर ली, उसने कहा मूर्ख, तो हमने अपने को मूर्ख मान लिया, तभी तो हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाए। यही हुआ इसका सीधा सा अर्थ, और क्या हुआ। उसने कहा बहुत अच्छे हैं, हाँ फूल करके कुप्पा हो गए। उसको जो बटन दबाना वो बटन दबा करके चला जाएगा, अपना कार्य करके चला जाएगा। किसी से काम कराना है, 4 शब्द मीठे अच्छे बोल दो, बस हो जाएगा। अब आपका काम अपने आप बड़ी जल्दी हो जाएगा ना। 4 शब्द ही तो बोलना है तारीफ के। यानी हम कितने बड़े अज्ञानी हो गए। एक छोटा व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम मूर्ख हैं, हम विद्वान हैं, हम अच्छे स्वभाव वाले, हम बुरे स्वभाव वाले हैं। हमें जीवन में खुश रहना तो वो डिसाइड कर रहा है, हमें दुखी रहना तो वो डिसाइड कर रहा है। कौन कौन डिसाइड नहीं कर रहा? कितने लोगों ने आपकी लाइफ में डिसाइड करने वाले नहीं, बताओ। जो देखो आपको जैसा बना करके चला जाता है और आप ऐसा ही मान लेते हो। उपादान प्रधान दृष्टि का अर्थ है हम कठपुतली बन करके नहीं जिएंगे। हमें पता है हम किस प्रकार से हैं। इसका अर्थ अहंकार नहीं है। हाँ, सही नीति न्याय का पालन करते हुए आगम के अनुरूप यदि चल रहे हैं तो हमें पता है हम कितना ज्ञान रखते हैं, हम कितना अच्छा स्वभाव रखते हैं। हमें पता है सामने वाला अच्छा कहेगा तो ही हम अच्छे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामने वाला बुरा कह दे तो हम बुरे हो जाएंगे, नहीं। अपने आप को मजबूत बनाना सीखो। मन इतना मजबूत करो हमें कोई अंतर ना पड़े किसी के आने से, नहीं आने से, कहने से, नहीं कहने से, मुस्कुराने से, रोने से, आज्ञा मानने से, ना मानने से, हर्ट करने से, ना करने से, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो समझना वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, वो स्वाश्रित है, वो पराश्रित नहीं। जो पराश्रित व्यक्ति होता है छोटे छोटे निमित्त को पाकर, छोटी छोटी घटना को पाकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, चिंता में से गिर जाता है, घबरा उठता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कौन जाते हैं? अवसाद की ओर पहुंच जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं। वे वही लोग होते हैं जो पराश्रित होते हैं, उनकी सोच दूसरों पर आधारित होती है। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी हर डोर हमारे ही हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। तब समझना जिंदगी हमने जीना सीखी है। नहीं है तो कैसी कठपुतली बन करके जियोगे, ऐसे ही मर जाओगे। क्या करोगे? तो अपने मन के बारे में पहले सोचना शुरू करें, अपनी कमियों के बारे में पहले सोचना शुरू करें, अपनी मजबूती के बारे में पहले सोचना शुरू करें, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में पहले सोचना शुरू करें। निमित्तों की ओर नहीं है, अपनी ओर। कोई हमें हंसा नहीं सकता, कोई हमें रुला नहीं सकता, कोई हमें उदास नहीं कर सकता, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता, कोई हमें क्रोध ना दिला सकता है, कोई हमारे लिए अहंकार पैदा नहीं कर सकता, कोई हमें प्रशंसा में फुला नहीं सकता है, कोई हमारी बुराई करके हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसी सोच रख लेता है ना, वो सही व्यक्ति माना जाता है। उसकी लाइफ बड़ी मजबूत होती है। छोटी मोटी घटनाएं कितनी भी क्यों ना हो जाए, उससे कोई अंतर नहीं आएगा लाइफ में। किसी व्यक्ति से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सही लीडर होता है वो सोच वाला होता है। ऐसे सोच वाले ही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। ये उपादान प्रधान दृष्टि, स्वाश्रित दृष्टि। करोगे कुछ?
नहीं करोगे? क्या करोगे? उसका क्या उपाय है? तो चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, कोई व्यक्ति कैसा भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सब बढ़िया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्तव्य विहीन हो जाए। कर्तव्य तो हम पूरा करेंगे, लेकिन हम उनसे अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। हम अपना कार्य कर रहे हैं, जो होगा सो ठीक है, निरपेक्ष होकर के कार्य करते चले जाएंगे। और हमें पता हम सही कर रहे हैं, बढ़िया, फिर क्या डरना, क्या विकल्प? फिर आपकी लाइफ में कोई आए ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बढ़िया। आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। कोई आपसे हंस के कहे तो भी कोई अंतर नहीं, ना भी कहे तो भी कोई फर्क नहीं। वो आपको रुला नहीं पाएगा, उदास नहीं कर पाएगा, वो आपको फुला नहीं पाएगा, वो आपको बुरा नहीं बना पाएगा। कोशिश करना जीवन में यह दृष्टि लाने की, अपने बारे में सोचने की, तो अपना मन अपने बारे में थोड़ा सा सोच सके, अपना समय अपने लिए कुछ हम निकाल सकें, अपनी आंखों से अपने आप को देख सकें। सही तरीका होता है जिंदगी को जीने का। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।